सबको जय मसीह की बॉर्न टू विन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं पास्टर राकेश पॉल फिर से प्रभु का वचन आपके पास लेकर आया हूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने आज तक इस कार्यक्रम को प्रचालन में मदद दिया और आप सभी को जो खासकर हमें फ़ोन करते हैं, उत्साहित करते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से ये कार्यक्रम आपके परिवार में एक बदलाव को लेकर आ रहा है, उन बातों को सुनकर हम भी उत्साहित रहते हैं और पूरे जोश से भरे हुए होते हैं कि फिर से परमेश्वर के वचन को आपके साथ शेयर करूं। आइए इससे पहले कि हम वचन सुने, बाइबल को अपने हाथ में ले लें और मेरे साथ बोले, ये मेरी बाइबल है, इसमें जो लिखा वो सत्य है, इसमें जो लिखा वह मैं हूँ, इसमें जो लिखा वो मैं कर सकता हूँ। आज मैं परमेश्वर का वचन सुनूंगा और मैं कहता हूँ मेरा जीवन बदलने के लिए तैयार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले। हम देखते हैं कि अगर आप शारीरिक रूप में बलिष्ठ होना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो डॉक्टरों के सलाह के द्वारा हम अपने जीवन को संवार सकते हैं। उसमें एक सलाह डॉक्टर्स हमेशा देते हैं कि आप अपना डाइट अच्छा रखिए और निरंतर व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। और इसलिए बहुत सारे लोग देखते हैं अपने शरीर को जो है बलिष्ठ बनाने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए काफ़ी एक्सरसाइज करते हैं। मैं भी एक्सरसाइज करता हूँ कि मैं स्वस्थ रहूँ और भी प्रभु का काम पूरे जोश से कर सकूं। लेकिन आपको और मुझे ये मालूम होना चाहिए कि आदम को परमेश्वर ने उसके उपस्थिति में बनाया है, एक एटमॉस्फेयर में बनाया है। मैं कुछ लोगों से बात करता हूं, काउंसलिंग के द्वारा लोग कहते हैं कि मैं जिस संस्था में काम करता हूं या जिस कंपनी में काम करता हूं, वहाँ पर आगे बढ़ने का एक एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ पर ऐसा वातावरण नहीं है जिसमें मैं उन्नति कर सकूं। मैं आपको बताता हूं कि वातावरण जो है हमारे उन्नति के लिए बहुत ज़रूरी है। परिस्थिति हमारे उन्नति के लिए ज़रूरी है, सकारात्मक परिस्थिति। Adam was created in the presence of God, and Adam can achieve everything only in the presence of God because he is created in such a way where he can enjoy and he can exercise all his abilities. हम बचपन से कहते हैं मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। अभी लेटेस्ट एडिशन है, 2 दिन रखो सड़ जाएगी। मछली को आपको पानी के साथ रखने की ज़रूरत है, तभी मछली में जीवन है। वो पानी से, वहाँ से उसका स्रोत है, जीवन का स्रोत है। आप बाहर निकाल दीजिए, ऐसे ही मर जाएगी, आपको मारने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उसी प्रकार से पौधे को मिट्टी के साथ जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। पौधा को आप अलग कर दीजिए मिट्टी से, कुछ समय के बाद जो है पौधा मर जाएगा। उसी प्रकार परमेश्वर ने आपको, मुझे, मनुष्य को उसके उपस्थिति में बनाया और उसके उपस्थिति में ही हम अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, अपने लाइफ के सारे उद्देश्य को हम पूरा कर सकते हैं। आपको मालूम है कि परमेश्वर आपके पापों को, अपराधों को जानता है, लेकिन फिर भी आपको आपके नाम से बुलाता है। और शैतान आपके नाम को जानता है, लेकिन फिर भी आपको आपके पाप से बुलाता है। शैतान हमेशा हमारे जीवन में इस प्रकार से कहता है कि तुम पापी हो, तुम कभी अच्छे नहीं हो सकते। और कई बार हम निराश हो जाते हैं और आत्मिक बातों को बिल्कुल छोड़ देते हैं और उसमें कोई एक्सरसाइज नहीं करते कि हम आत्मिक रूप से बलिष्ठ हो सके। परमेश्वर आत्मा है और वो आत्मिक लोगों से बातचीत करना चाहता है। वचन में लिखा है, The Spirit of God bears witness with our spirit that we are His children. परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा से बताता है, ये गवाही देता है कि हम उसके संतान हैं। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हम आत्मिक रूप से आगे बढ़े। मैं आपको बता रहा हूं, स्ट्रेंथन योर स्पिरिट। अपने आत्मा को
मजबूत करे, आत्मिक रूप से अपने जीवन को मजबूती दे। एक कहानी याद आती है मुझे। एक राजा था प्राचीन समय में और उसकी 4 बीवियां थी। पहली बीवी को बहुत प्यार करता था, उसको सारे राज का अधिकार दे दिया था। दूसरे बीवी को उससे कम प्यार करता था और उसको जो है पूरे राज का फाइनेंस का अधिकार दे दिया था कि तुम जो कुछ बोलोगी वही होगा। तीसरी बीवी भी थी जिसको अपने पैलेस का, अपने महल का अधिकार दिया था कि इस महल में जो कुछ तुम बोलोगी वही होगा। और चौथी बीवी थी जिसको वो प्यार नहीं करता था, हमेशा गाली देता था, दुख पहुंचाता था, कटु वचन बोलता था। और प्राचीन समय हम जानते हैं कि जब पति मर रहे होते थे, मरण अवस्था में होते थे, तो उस समय सती प्रथा था। तो राजा को मालूम था कि जब मैं मरूंगा तो मेरे साथ मेरी बीवियां भी मेरे साथ जाएगी। ऐसा हुआ, समय गुजरता गया और राजा का अंतिम दिन आ गया, वो मरने पर है। और उसने अपने पहली बीवी को बुलाया, उससे कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें पूरे राज का अधिकार दिया हूँ, मुझे मालूम है मैं मरने वाला हूँ, मैं जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलोगी, तुम भी मेरे साथ मरोगी। वो राजा को कहती है कि राजा, आपका और मेरा रिश्ता तब तक है जब तक आप जीवित है। जब आप मर गए तो मैं आपसे अलग हो जाऊंगी, उसके बाद हमारा कोई रिश्ता नहीं है। राजा बहुत निराश हुआ। उसने सोचा ठीक है, मैं दूसरी बीवी को बुलाता हूँ। उसने दूसरी बीवी को बुलाया और दूसरी बीवी को कहा कि देखो, तुम्हें फाइनेंस का पूरा अधिकारी बना दिया, मुझे मालूम है कि मैं जब जा रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, तुम मेरे साथ जरूर मरोगी, मेरे साथ चलोगी। उसने राजा को कहा कि बहुत ज़्यादा मैं कर सकती हूँ तो आपके ग्रेव तक जा सकती हूँ, जहाँ पर आपको गाड़ा जाएगा, जहाँ पर आपको जलाया जाएगा। वो राजा बहुत निराश हुआ और वो तीसरी बीवी को बुलाया और तीसरी बीवी को बोलता है कि देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पूरे महल का अधिकारी बना दिया, मुझे मालूम है कि मैं मर रहा हूँ तो तुम मेरे साथ जरूर जाओगी। वो राजा को कहती है कि राजा, मैं आपके साथ जाने वाले नहीं, जब आप मरेंगे तो मैं किसी और से शादी कर लूँगी, मैं किसी और के पास चले जाऊँगी। राजा बहुत निराश हुआ और उसको हिम्मत नहीं था कि वो चौथी बीवी को बुलाए, क्योंकि चौथी बीवी को कभी वो सुना नहीं, कभी उसकी बातों पर मनन नहीं किया, हमेशा उसे गाली देता था, फटकारता था। तो चौथी बीवी जो है सब कुछ देख रही थी। वो राजा के पास आती है और कहती है, राजा, यद्यपि आपने मुझे उतना भाव नहीं दिया, मेरी बातों को नहीं सुना, मुझे फटकारा, गाली दिया, लेकिन मैं आपके साथ मरने को तैयार हूं, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूं। दोस्तों, हमारी भी कहानी कुछ ऐसी है। हर व्यक्ति का लगभग 4 अदृश्य बीवियां हैं। पहली बीवी ने राजा को कहा कि मैं तब तक आपके साथ हूं, आपका रिश्ता तब तक है जब तक आप में जीवन है, और जब जीवन खत्म, हमारा रिश्ता खत्म। वो है हमारा शरीर, जिस पर हम काफ़ी ध्यान देते हैं, उसको कभी सजाते हैं, संवारते हैं, काफ़ी पैसा खर्चा करते हैं। और वो शरीर आपका तब तक है, आपके साथ है, जब तक आप में प्राण है। लोग शायद आपके शरीर को बहुत प्यार करते होंगे, लेकिन आपकी जब मृत्यु होगी तो बोलेंगे, अरे जल्दी जल्दी इसको गाड़ो या उसको जला दो, बदबू आ रहा है। जो लोग आपको बहुत प्यार करते थे वो बोलेंगे कि छी, उसको गाड़ दो, अब शरीर से बदबू आने लगा। तो आपका शरीर तब तक रहेगा जब तक आपका प्राण है। दूसरी बीवी जो हमारी अदृश्य बीवी होती है, वो है हमारा रिलेटिव्स। जैसे दूसरी बीवी ने कहा, बहुत ज़्यादा है तो मैं आपके ग्रेव तक जाऊंगी, या आपके जो है जहाँ पर आपको जलाया जाएगा वहाँ तक जाऊंगे, शमशान घाट तक जाऊंगी। वो हमारे रिलेटिव्स, वो कितना भी हमसे वादा कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन मैक्सिमम हमारे लिए यही कर सकते हैं। वो हमारे साथ कभी नहीं जाएंगे, हमारे साथ सदा काल तक नहीं जिएंगे। वो हमारे ग्रेव तक जा सकते हैं, वो हमारे शमशान घाट तक जा सकते हैं, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते। उनको भी हम बहुत प्यार करते हैं, अपने शरीर को बहुत प्यार करते हैं।
रिलेटिव्स से बहुत प्यार रखते हैं, जरूरी है, कोई बात नहीं, लेकिन वो भी हमारे साथ नहीं छोड़ेंगे जब हमारा साथ नहीं देंगे जब हमारा अंतिम समय आएगा। तीसरी बीवी जो है, जो हमारी अदृश्य बीवी है, राजा को बीवी ने, तीसरी बीवी ने कहा था कि जब आप मरेंगे तो मैं दूसरे से शादी कर लूँगी। वो है हमारा वेल्थ, हमारा धन दौलत, रुपया पैसा जो हम छिपा कर रखते हैं, बैंक में रखते हैं। जब आप मर जाएंगे तो आपका सारा धन दौलत जो है कोई ना कोई ले लेगा। हम कितना कष्ट में रहते हैं रुपया पैसा धन दौलत बचाने के लिए, उसको एंजॉय नहीं करते हैं, लेकिन आप मर जाएंगे, कोई और उसको भोगेगा, वो भी आपके साथ नहीं जाने वाला। लेकिन चौथी बीवी, जिसको राजा बहुत तिरस्कृत करता था, वो राजा के साथ जाने को तैयार थी। राजा कभी उसके नहीं सुनता था। उसी प्रकार हमारी जो अदृश्य चौथी बीवी है, वो है हमारा आत्मा। उस चौथी बीवी ने राजा से कहा कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। वो है हमारा आत्मा। हमारा आत्मा ही हमारे साथ जाने वाला है, परमेश्वर के समक्ष जो है वो आएगा। वचन में लिखा है कि हर एक व्यक्ति को अपने जीवन का लेखा जोखा देना पड़ेगा। जिस आत्मा का हम सुनते नहीं, जिस आत्मिक बातों को हम की ओर ध्यान नहीं लगाते, कलीसिया नहीं जाते और वचन नहीं सुनते, वचन नहीं पढ़ते, उसमें मन नहीं लगता, उन आत्मिक बातों पर जब हम मनन नहीं करते तो हमारा आत्मा जो है बलिष्ठ नहीं होता है, हमारा आत्मा ताकतवर नहीं होता है, हम डरपोक होते जाते हैं। लेकिन यही आत्मा जो है वो इस जन्म के बाद जो है, हमारी जब मृत्यु होगी उसके बाद जो कंटिन्यू रहेगा वो परमेश्वर के साथ, वो हमारा आत्मा। और इसलिए हमें अपने आत्मा को बलिष्ठ करना है, हमें आत्मिक बनना है ताकि प्रभु हमसे बातचीत कर सके। परमेश्वर आत्मा है और वो चाहता है कि उसके आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई में आराधना करें। हालेलुया। यानी प्रभु चाहता है कि हम आत्मिक बने। प्रभु आपके नाखून से या चमड़ी से बात नहीं करना चाहता, वो आपके आत्मा से बात करना चाहता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं प्रभु मुझसे बात क्यों नहीं कर सकता, वो इसलिए नहीं करता है, प्रभु तो करना चाहता, लेकिन हम आत्मिक नहीं होते तो हम उसकी बातों को सुन नहीं सकते। मेरे साथ निकालिए आप मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय से हम देखेंगे। 5 अध्याय में 25 पद से हम देखेंगे। 5 अध्याय में 25 पद से हम देखेंगे। यहाँ पर एक बहुत अच्छी कहानी है, कई बार आपने उससे सुना होगा। एक घटना है। 25 पद में इस प्रकार लिखा है, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। 28 पद, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वो स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। परमेश्वर उसके वचन पढ़ जाने पर हमें आशीष दे। हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक चमत्कार करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक स्त्री है जिसको 12 साल से लहू बहने का बीमारी है। और इस कहानी को हम बहुत बार सुन चुके होंगे, बहुत बार अपनी कलीसिया में, यूट्यूब में, अलग अलग जो है माध्यम से इस कहानी को हम जानते हैं। लेकिन आपको मैं जो बताने वाला हूँ वो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि किस प्रकार से हम जब आत्मिक होते हैं तो किस प्रकार से हम परमेश्वर के चमत्कार को अट्रैक्ट कर लेते हैं, अपने जीवन में एक्टिव कर लेते हैं। हालेलुया।
यहाँ पर यीशु मसीह का कोई योजना नहीं था इस स्त्री के पास जाना या ये चमत्कार करना। यहाँ पे लिखा है याईर की जो है पुत्री, जो याईर जो था वो आराधनालय का सरदार था, उसने जो है यीशु से विनती की थी। यदि आप कुछ पदों को पहले पढ़ेंगे तो ये कहा था उसने कि मेरी बेटी जो है, छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वो चंगी होकर जीवित रहे। और यीशु मसीह उस याचना को सुनकर याईर की पुत्री को चंगाई करने के लिए वो जा रहा था। और उसी बीच में इस स्त्री ने यीशु के बारे में सुना था कि यीशु यहाँ से गुजरने वाला है। अब वचन में ये लिखा है कि ये स्त्री जो है अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल करती है। 12 साल से जो बीमार, जब आप लंबे समय से बीमार रहते हैं तो आपका जो है क्या होता है, लॉस ऑफ कंट्रोल। अपने जीवन में आप पूरा नियंत्रण खो देते हैं, लॉस ऑफ आइडेंटिटी। लोग कहते होंगे अच्छा तू कहाँ जा रहा है, वो बीमार स्त्री के घर जा रहा है। कोई यदि लंगड़ा है तो बोलेंगे अच्छा जो लंगड़े के घर जा रहा है। कोई कैंसर, अच्छा वो कैंसर पीड़ित के घर जा रहा है। वो बीमार जो रहते हैं उसके घर जा रहा था। जो बीमार रहते हैं तो उनका एक आइडेंटिटी जो है समाज में हो जाता है। तो इस स्त्री का भी ऐसा हो गया था, लॉस ऑफ आइडेंटिटी, लॉस ऑफ सर्टेनिटी, सर्टन, नथिंग इज सर्टन इन हर लाइफ। उसके जीवन में कुछ जो है निश्चय नहीं है। वो कोई प्लान या योजना नहीं कर सकती कि परसों ये करेंगे या अगले साल हम ऐसा करेंगे। लॉस ऑफ प्लेस इन सोसाइटी, वो सबके सामने नहीं आ सकती है। वो स्त्री है, 12 साल से रोगी है, सब जो है उसको तिरस्कृत कर दिए होंगे। परिवार में 1 महीना 2 महीना सब उसको पाले पोसे होंगे। उसके बोलेंगे यार ये तो अब बोझ बन गई है हमारे ऊपर। कैसा गुजर रहा होगा उस पर। लॉस ऑफ रिसोर्सेस, लिखा कि जो कुछ सब माल व्यय कर दिया। लॉस ऑफ होप, उसकी सारी आशाएं खत्म हो गई थी। लिखा है कि 26 पद में उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वैद्यों से दुख उठाया। क्या आप वैद्य के पास दुख उठाने जाते हैं? डॉक्टर के पास दुख उठाने जाते हैं? नहीं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं ताकि आपको चंगाई मिले, ताकि आप जो है हीलिंग प्राप्त कर सके, आपकी बीमारी ठीक हो जाए। लेकिन इसने क्या किया, वैद्यों से बहुत दुख उठाया। एक वैद्य दूसरे के पास, दूसरे तीसरे के पास, तीसरे चौथे के पास। आपको भी शायद आप ऐसे परिस्थिति में शायद आप जी रहे हैं कि जहाँ पर आप डॉक्टरों से बहुत दुख उठाए। एक ने दूसरे के पास भेजा, दूसरे ने तीसरे के भेजा, और आपके जीवन में ऐसी समस्या चलती जा रही है कि आप जो है उस बीमारी से, उस परेशानी से, उस तंगी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उसने लिखा कि अपना सब माल व्यय, जितना रुपया पैसा धन दौलत था सब जो खत्म की, लेकिन कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। और भी उसका बीमारी बढ़ती चले गई, और भी वो दुखी हो गई, वो होपलेस हो गई। ह्यूमन रिसोर्सेस, ह्यूमन विजडम जो है उसको चंगाई नहीं दे पाया। उसका वेल्थ जो है चंगाई नहीं दे पाया। उसके फैमिली उसके मदद नहीं कर पाते, उसके फ्रेंड्स उसके मदद नहीं कर पाते, उसके प्रिस्ट, याजक, पादरी, पास्टर उसको मदद नहीं कर पा रहे, उसके सोसाइटी उसको मदद नहीं कर पा रहे। कोई भी मनुष्य का ज्ञान उसे मदद नहीं कर पा रहा है। वो ऐसे हेल्पलेस परिस्थिति में है कि वो जो है अब सोचती है कि मेरे पास कोई भी आशा नहीं है। मित्रों, वो बड़ी बुरी परिस्थिति से गुजर रही थी। लेकिन वचन में लिखा हुआ है, She heard about Jesus। 27 में लिखा, वो यीशु की चर्चा सुनी, यीशु की चर्चा सुनी। हालेलुया। She heard about Jesus। यीशु की चर्चा सुनी। हालेलुया। क्या आपने कभी यीशु की चर्चा सुनी है? अगर सुनी है तो यीशु के पीछे जाइए। उसने यीशु की चर्चा सुनी, और चर्चा सुनकर वो क्या कहती थी, वो उसके पीछे आई, क्योंकि वो कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाएंगे। जितने बातें यीशु के बारे में उसने सुना, उसने उसके ऊपर क्या किया, विश्वास किया। She heard about Jesus। She believed in what she heard। कई बार हम सुनते तो है लेकिन विश्वास नहीं करते, लेकिन ये स्त्री सुनी और सुनने के बाद उसने विश्वास किया।
हम कलीसिया में जाते हैं, सुनते हैं, विश्वास नहीं करते, सुन के आ जाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, सुनते हैं, विश्वास नहीं करते। पवित्र आत्मा हमसे बात करते हैं, हम सुनते हैं, विश्वास नहीं करते। आज शायद आप सुन रहे हैं, लेकिन सुनना एक चीज है, सुनने के बाद विश्वास करना वह दूसरी चीज है। लेकिन ये स्त्री जो चंगाई तब प्राप्त की कि जो भी चर्चा उसने यीशु के बारे में सुना, उसने विश्वास किया। She heard about Jesus. She believed in Jesus. She believed in what she heard. उसने चर्चा को सुना और पर विश्वास किया। And then what happened? You know what? लिखा है she came to Jesus. वो यीशु के पीछे आए। नंबर 1, she heard about Jesus. उसने यीशु के चर्चा सुनी। She believed in what she heard. जो उसने सुना था उस पर विश्वास किया। She came to Jesus. वो यीशु के पीछे आए। क्या आपने सिर्फ यीशु के बारे में सुना है, आप विश्वास नहीं करते, या आप विश्वास करते हैं, आप विश्वासी फैमिली में पैदा लिए, आप विश्वास करते हैं, लेकिन आप यीशु के पीछे नहीं चलते, उसके बातों को नहीं मानते, उसके वचन को नहीं मानते। बट व्हेन शी हर्ड, उसने चर्चा सुना, जो कुछ सुना उस पर विश्वास किया और विश्वास के अनुसार उसने काम किया। शी एक्टेड अकॉर्डिंग टू हर फेथ एंड द बाइबल सेज व्हेन शी हर्ड शी केम आफ्टर जीसस। वो कहती थी मैं उसके वस्त्र को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। शी बिलीव्ड इन व्हाट शी हर्ड एंड देन शी केम टू जीसस एंड शी रिसीव्ड हर हीलिंग। और उसको उसका चंगाई, उसको चमत्कार मिल गया। कई लोग जो है मसीह परिवार में हैं, वो यीशु के बारे में सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन वो विश्वास नहीं करते। विश्वास करते हैं लेकिन उसके पीछे नहीं आते, कदम नहीं उठाते। तो आपको आपके जीवन का चमत्कार कैसे मिलेगा? लेकिन इसने किया। देखिए इतने सारे लोग जो है भीड़ उस पर गिरी चले जा रहे थे। जब यीशु मसीह ने लोगों से कहा कि किसने मुझे छुआ, चेलों ने कहा कि भीड़ आप पर गिरी जाती है, आप पूछते हैं किसने मुझे छुआ? ये कौन सी बात हुई? भीड़ आप पर गिरी जा रही है, कितने मुझे छुआ? देखिए सब लोग उस पर गिर रहे थे, सब लोग नजदीक थे यीशु के, लेकिन एक व्यक्ति ने यीशु को विश्वास से छुआ। हालेलुया। और वो थी ये स्त्री। उसने विश्वास के साथ यीशु को छुआ, तब उसके जीवन में चंगाई हुआ। वो आत्मिक रूप से इस बात को जानती थी कि जो भी बात मैं यीशु के बारे में सुन रही हूं वो सत्य है और मैं उसके पीछे जाऊंगी, उसको छूऊंगी, उसको नहीं उसके वस्त्र को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। विश्वास के द्वारा उसने छुआ एंड शी रिसीव्ड हर हीलिंग। क्या आप भी चमत्कार चाहते हैं? जो भी आप सुनते हैं आज से यीशु के बारे में, उस पर विश्वास कीजिए। विश्वास के अनुसार जो है आप जो है यीशु के पीछे चलिए, चाहे आपको क्यों ना दुख उठाना पड़े, कष्ट उठाना पड़े, लेकिन यीशु मसीह के पीछे आप चलेंगे तो आपके जीवन का चमत्कार आपको जरूर मिलेगा। हालेलुया। शी वाज हील्ड। लेकिन मैं जब पढ़ रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझे याद दिलाया कि यही एक चमत्कार है बाइबल में जिसमें यीशु ने ना कोई शब्द कहा, ना कोई उसका एक्शन रहा। यीशु ने ना किसी को छुआ है, ना यीशु ने किसी से कहा है। बाकी सारे चमत्कार में यीशु ने कहा और चंगाई मिला, लेकिन यहां पर ना यीशु ने कुछ कहा ना कुछ किया, फिर भी इस स्त्री को चंगाई मिला। तो चमत्कार ये नहीं है कि वो चंगी हो गई, लेकिन चमत्कार ये अद्भुत चमत्कार है, ये डिफरेंट चमत्कार है। ये चमत्कार क्या है? ये चमत्कार ये है कि ये स्त्री यीशु के उस योजना में फिट नहीं थी। यीशु तो याईर के घर जा रहा था, लेकिन विश्वास के साथ जब इसने यीशु को छुआ तो अपने चमत्कार को यीशु की योजना में उसने फिट कर लिया। हालेलुया। अपने चमत्कार को उसने क्लेम कर लिया। हालेलुया। यहां पर यीशु ने कुछ नहीं किया था, ना कुछ कहा ना कुछ किया, लेकिन इस स्त्री के विश्वास ने उसको चंगाई दिला दिया था। इसलिए यीशु कहते हैं 34 पद में, उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। मैंने तुम्हें चंगा नहीं किया, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। हालेलुया। चमत्कार यह है दैट शी रिसीव्ड हर हीलिंग
by faith. A touch of faith could bring a great healing in her life. हो सकता है वो यीशु की योजना में नहीं थी उस समय, लेकिन इसने यीशु के चमत्कार को, यीशु के सामर्थ को अट्रैक्ट कर लिया। हालेलुया। आत्मिक लोग परमेश्वर के चमत्कार को, महान कार्य को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। हालेलुया। Without faith it is impossible to please God. This the Bible says. She touched him in faith. विश्वास के साथ उसने यीशु को छुआ। वो किसी आराधनालय में यीशु को नहीं छुई, कोई प्राइवेट ऑडियंस में के पास यीशु को नहीं छुई, वो पब्लिक प्लेस में, ऑन द रोड, इन द मिडिल ऑफ द क्राउड, शी डिस्प्लेड हर फेथ। उस भीड़ में उसने अपने विश्वास को दिखाया। कोई छुपी हुई जगह, चार दीवारी कलीसिया के अंदर नहीं। कुछ लोग सिर्फ कलीसिया के अंदर शेर होते हैं, बाहर जाके बिल्ली बन जाते हैं। बिल्ली भी अच्छी है, लेकिन मैंने कहने का मतलब बस कलीसिया के अंदर गवाही देना है, बाहर कुछ नहीं करना है। लेकिन ये स्त्री रोड पर उस भीड़ में अपने विश्वास को प्रदर्शित की और उसके विश्वास के अनुसार उसको काम, चंगाई मिला। She heard about Jesus. She believed in what she heard. She came to Jesus and she was healed. क्या आप अपने विश्वास को डिस्प्ले कर रहे हैं? Strengthen your spirit. अपने आत्मा को मजबूत कीजिए। परमेश्वर महान कार्य आपके लिए करने जा रहा है। यीशु के बारे में चर्चा सुने, वचन सुने। जितना चीज सुनते हैं उस पर विश्वास करें, और सिर्फ विश्वास ना करें, यीशु के पीछे आए। जब आप यीशु के पीछे आएंगे, आपके जीवन में परमेश्वर के महान कार्य होंगे। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। इस समय प्रार्थना करते हैं सारे व्यूअर्स के लिए, इनके जीवन में आप महान कार्य कीजिए। परमेश्वर, ये आपके बारे में सिर्फ सुने नहीं, लेकिन सुनने के अनुसार खुदा वो कार्य करें। आपके बारे में जो सुनते हैं उस पर विश्वास करें। विश्वास करने के बाद वो आपके पीछे आए, ताकि ये भी अपने चमत्कार को देख सके और आपके महान सामर्थ को अपने जीवन में आकर्षित कर सके। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।